हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को पता है, राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के इंटरव्यू 2 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों, आज का ये वीडियो भी मैं आपके लिए इंटरव्यू के लिए लेकर आया हूँ। और साथियों, आपको इतना भी पता हुआ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए इंटरव्यू क्लास रोजाना अपलोड की जा रही है, ठीक है। हमने दोस्तों आपके लिए 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी है। यदि आपने हमारी उन क्लासों को जाके नहीं देखा है तो जाके देख लेना दोस्तों। आपके इंटरव्यू के लिए दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, ठीक है ना। उन दोनों वीडियो की लिंक दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख लेना। अब देखिए साथियों, जो आज का ये वीडियो है ना, ये पार्ट नंबर 3 के रूप में लेके आए हैं हम इंटरव्यू के में, ठीक है ना। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा आज का ये वीडियो आपके लिए रामबाण क्लास सिद्ध होने वाला है। रामबाण क्लास में क्यों कह रहा हूं साथियों, क्योंकि आपको पता है 2 सितंबर को दोस्तों, कितने सितंबर को, 2 सितंबर को इंटरव्यू हो चुका है। और दोस्तों 2 सितंबर को इंटरव्यू जो हुआ था उसमें क्या लेवल रहा था, किस तरह का दोस्तों उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको आधार मान करके दोस्तों मैंने ये वीडियो तैयार किया है। आप लोग यदि मेरे ऑलरेडी 2 वीडियो को देख चुके होंगे ना, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपके इंटरव्यू में 2 प्रकार के चरण होने वाले हैं। एक तो सेल्फ चरण होने वाला, एक दोस्तों जॉब चरण होने वाला है। देखिए साथियों, मैंने आपको ये भी बताया था, आपके सिलेक्शन के पीछे सेल्फ चरण का बहुत ज्यादा हाथ होता है, जो दोस्तों आपको 75%, कितने परसेंट, 75% दोस्तों सिलेक्शन के करीब लेके जाता है। और दोस्तों जॉब चरण भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको 25% सिलेक्शन के करीब लेके जाता है। और साथ ही आपको इतना भी पता होगा कि सेल्फ चरण के मैंने आपके लिए 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेल्फ चरण के आपने 2 वीडियो तो देख लिए हैं, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये पार्ट 3 वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो आप मान लीजिए कुछ भी नहीं देखा। क्योंकि साथियों आपको बता दूं, सेल्फ चरण के माध्यम से मैंने आपके लिए परफॉर्मेंस कैसे देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आप एक अच्छा इंपैक्ट कैसे डाल सकते हो इंटरव्यू लेने वाले लोगों पर, तो दोस्तों ये सब कुछ मैंने उसमें सिखाया था। साथ में दोस्तों अपनी बात को इंप्रेशन के साथ कैसे सकते हो, आपको माहौल को कैसे मैनेज करना है, आपको किस हिसाब से सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है ना। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस से ही सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। जब आपको जॉब के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, यानी कि जॉब वाले पार्ट के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होगा, तो दोस्तों आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन साथियों आज का ये जो वीडियो है ना, आपके जॉब वाले पार्ट को लेकर भी बेहद अहम होने वाला है, और साथ में दोस्तों आपके सेल्फ वाले पार्ट को लेकर भी बेहद अहम होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन साथियों इस वीडियो में मैंने जॉब वाले पार्ट को ज्यादा कवर किया है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि साथियों मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं आपको डोर नॉक से लेकर के सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, आपको सिलेक्शन करवा के लेके आऊंगा। लेकिन आपको कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखना है, इंटरव्यू वाली वीडियो को, क्योंकि साथियों आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पर ही होगा, ठीक है। और दोस्तों आपके सिलेक्शन में इंटरव्यू महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब देखिए साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिया साथियों, जॉब इंटरव्यू पार्ट ये रहने वाला है, ठीक है। और जॉब इंटरव्यू पार्ट दोस्तों आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सेल्फ इंटरव्यू वीडियो यदि आप लोग नहीं देख पाते हो तो आप लोग खुद भी इस चीज को मैनेज कर लेते हो कि हमको किस तरह से माल को मेंटेन करना है, हमको किस तरह से बात करनी है, क्या क्या ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और वैसे दोस्तों यदि आप लोग नहीं मैनेज कर पाते हो, आप लोगों का यदि ये पहला इंटरव्यू है, तो दोस्तों आप लोग मेरे 2 वीडियो को जाकर जरूर देखना। मैं दोस्तों आपको इंटरव्यू की एक सीरीज चला रहा हूं, ठीक है ना। और जब तक दोस्तों आपके इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो जाते 15 सितंबर तक, दोस्तों आपको कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। अब देखिए साथियों, मैं इस जॉब इंटरव्यू वाले पार्ट में आपको क्या बताने वाला हूं वो देख लीजिए। मैंने दोस्तों इस पार्ट में आपको यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है कि इस पार्ट में आपके 4 बिंदु बेहद अहम रहने वाले हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 4 बिंदु नहीं, 5 बिंदु बेहद अहम रहने वाले हैं, ठीक है ना, जो आपके संपूर्ण इंटरव्यू को कवर करवा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, 5 पॉइंट कौन से हैं जो आपके लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले जो आपके जॉब वाले पार्ट में पूछा जा सकता है प्रश्न, एक तो दोस्तों महात्मा गांधी से पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की जीवनी क्या है, ठीक है ना, यानी कि महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसा कि साथियों 2 सितंबर वाले इंटरव्यू में हुआ था, ठीक है ना। शांति एवं अहिंसा विभाग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस जॉब में क्या होता है, कि आपको पता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों राजस्थान की योजना एवं उनके डिटेल पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों अदर आपसे कुछ पूछा जा सकता है, यानी कि इन चारों पार्टों के अलावा अदर पार्ट में भी दोस्तों आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके पूछे जाने के दोस्तों 1% चांस है, लेकिन इनके पूछे जाने के दोस्तों 99% चांस है, ठीक है ना। 99 का दोस्तों ये 100% पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इन 5 पार्टों को मैंने किस तरह से कवर किया है, इन 5 पार्टों के दोस्तों मैं क्वेश्चन आंसर यहां पर लेके आया हूं। आप उन क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से देखना दोस्तों। यदि आपको इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, यानी इस वीडियो के अलावा और कुछ भी आपको बूस्टिंग डोज चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको कल या फिर आज शाम तक एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, जैसा कि दोस्तों हम आपको कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते हैं उसी सीरीज में, ठीक है ना। वैसे तो साथियों मैं आपको 15 सितंबर तक वीडियो अपलोड करूंगा, कब तक, 15 सितंबर तक आपको वीडियो अपलोड करूंगा। इसलिए यदि आपका इंटरव्यू अभी नहीं है तो दोस्तों आप अपने इंटरव्यू को और अच्छी तरह से बेहतर बना सकते हो। लेकिन साथियों ये रामबाण क्लास में उन विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूं जिन विद्यार्थियों के इंटरव्यू अभी कुछ दिन में होने वाला है, या फिर आज होने वाला है, या फिर कल होने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप देख लीजिए।
देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ये 5 टॉपिक आपको अलग अलग नहीं करवाऊंगा, इनके एक साथ लेकर मैं इनको चलूंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों का इंटरव्यू बहुत ही जल्द होने वाला है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो, जो मैं आपको तैयारी करवाऊं। दोस्तों ये तैयारी कुछ ना कुछ तो काम आनी चाहिए ना। अब देखिए साथियों, मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों मैंने इसमें यही उठाया कि महात्मा गांधी के जीवन एवं उसके सुविचार से संबंधित आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो देख लीजिए। देखिए साथियों, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए साथियों, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हो सकता है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए साथियों, अहिंसा दिवस क्यों पूछा गया, इसके पीछे एक रीजन है, वो मैंने आपको आंसर में लिख रखा है, ठीक है ना। देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिखा है कि इसका आंसर यह है, इसका क्वेश्चन यह है। देखिए साथियों, मैंने आपको क्वेश्चन तो यहाँ पर इंडेक्स के रूप में बताया है, और दोस्तों आंसर यहाँ पर मैंने डॉट के रूप में लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इसका आंसर क्या हो सकता है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी की पत्नी और उनकी शिष्या का नाम क्या है। तो देखिए साथियों, गांधी जी की एक पत्नी थी, उनका नाम था कस्तूरबा बाई गांधी, ठीक है ना, और उनकी एक शिष्या थी जिनका नाम था मीराबेन। और दोस्तों इस मीराबेन का यदि असली नाम बताएं तो दोस्तों इस मीराबेन का असली नाम था मेडेलिन स्लेड। क्या था? मेडेलिन स्लेड इसका असली नाम था, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है गांधी जी के परिवार के बारे में कुछ बताइए हमको, या फिर गांधी जी के परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए साथियों, गांधी जी का जन्म स्थान गुजरात का पोरबंदर रहा है, और उनके परिवार में उनके पिता जिनका नाम करमचंद गांधी था, उनकी माता जिनका नाम पुतलीबाई था, और उनके 4 पुत्र थे जिनका नाम हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था, तथा उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम कस्तूरबा गांधी था। उनके घर में उनके साथ रहते थे, ठीक है ना। ये उनके घर की और परिवार की डिटेल है, आपको पता चल गई होगी। उसका दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ये भी दोस्तों गांधी से संबंधित क्वेश्चन है। अब इसको भी देख लीजिए दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो सकता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका से वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत वापस आने की खुशी में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वहां पर रहकर आए थे, ठीक है ना। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए साथियों, मैं आपको चाहता तो इसका फैक्ट आंसर भी दे सकता था कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैंने डिटेल इसलिए लिखी है क्योंकि दोस्तों आपको डिटेल पता होना चाहिए। जब दोस्तों आप इंटरव्यू दोगे तो दोस्तों वो आपसे कुछ डिटेल भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है गांधी जी जीवन में पहली बार किस जेल में गए थे, और वह जेल किस देश में थी, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, गांधी जी जीवन में 1908 को पहली बार जेल में गए थे, जो दक्षिण अफ्रीका की जेल थी। इसके अलावा गांधी जी अपने जीवन काल में 13 बार जेल जा चुके थे, जिनमें दोस्तों वो 6 वर्ष 5 माह रहकर आए थे। यानी कि 13 बार जेल जाने की यदि हम बात करें तो दोस्तों 13 बार जेल जाने के दौरान वो 6 वर्ष 5 माह जेल में रहकर आए थे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है गांधी जी की हत्या किसने की और कब की, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, इसके बारे में आपको क्या बताना है। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को की थी, जिसकी वजह से 30 जनवरी को शहीद दिवस या फिर शहादत दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है ना। और गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में बनवाया गया है, ठीक है ना। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गांधी जी का समाधि स्थल कहां पर है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है कि गांधी जी का सबसे प्रसिद्ध नारा कौन सा है। तो देखिए साथियों, गांधी जी का सबसे प्रसिद्ध नारा है करो या मरो, ठीक है ना। कौन सा है? करो या मरो गांधी जी का सबसे प्रसिद्ध नारा है, ठीक है। तो साथियों इस तरह के क्वेश्चन तो आपसे गांधी जी के पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अपने लेवल भी देख लिया होगा। अब बात करेंगे हम साथियों शांति एवं अहिंसा विभाग से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए साथियों, आपको पता होना चाहिए ये जो भर्ती करवा रही है वो दोस्तों शांति एवं अहिंसा विभाग है जो इस भर्तियों को ले रहा है, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, इसके संबंध में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 2022 को शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो सकता है शांति एवं अहिंसा विभाग के क्या कार्य हैं और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, इसके जवाब में आपको क्या बोलना है। शांति एवं अहिंसा विभाग के जरिए शांति और अहिंसा के विचारों का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विभिन्न महापुरुषों, वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, शांति और सद्भाव, सामाजिक एकता से संबंधित विभिन्न प्रदर्शनियों के प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उनका आयोजन करना, ये शांति एवं अहिंसा विभाग के कार्यक्रम होते हैं, ठीक है ना। आप इसको रट लेना साथियों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा साथ ही इस विभाग के द्वारा सामाजिक एकता, अस्पृश्यता, सामाजिक सुधार एवं सामाजिक समानता के आधार पर समाज सुधार के लिए भी कदम उठाए जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया ना इसकी स्थापना क्यों की गई थी और इसके काम क्या हो सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है शांति एवं अहिंसा विभाग का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। तो देखिए साथियों, शांति एवं अहिंसा विभाग का मुख्य कार्यालय जयपुर में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? जयपुर में इसका मुख्य कार्यालय है। शांति एवं अहिंसा विभाग के डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर मनीष कुमार शर्मा हैं। कौन है? मनीष कुमार शर्मा इसके डायरेक्टर हैं। इसके अलावा शांति एवं अहिंसा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कौन है? तो दोस्तों हाकिम खान जी इसके डिप्टी डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। आप इनको रट लेना साथियों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। यदि आप इनको रट ना पाओ तो दोस्तों याद तो कर लेना, कम से कम आपको पता तो होना चाहिए ना, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन करने वाला कौन से नंबर का राज्य बन चुका है? तो देखिए साथियों, राजस्थान शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन करने वाला पहले नंबर का राज्य है। कौन से नंबर का? फर्स्ट नंबर का राज्य है जिसने इस विभाग का गठन किया है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की। आपका अगला क्वेश्चन जो हो सकता है दोस्तों वो जॉब प्रोफाइल को लेकर के हो सकते हैं, यानी कि वो आपसे अगले प्रश्न आपकी जॉब प्रोफाइल को लेकर के पूछ सकते हैं। सबसे पहला इसमें दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, आप ये जॉब करना क्यों चाहते हो और इसकी सैलरी कम है फिर भी आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, ठीक है ना। यानी कि फिर भी आपने इसमें जॉब करना क्यों चुना है। तो देखिए साथियों, मैंने आपको इसका उत्तर ऑलरेडी बता रखा है। मैंने आपको जो पहले 2 पार्ट बनाए ना साथियों, उन दोनों पार्टों में दोस्तों मैंने आपको इसके उत्तर बता रखे हैं, तो आप उन दोनों पार्टों को देख लीजिएगा दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या है, ठीक है ना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बेहद अहम होने वाला है। ये दोस्तों 2 सितंबर में भी पूछा गया था और दोस्तों आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो दोस्तों ये देखना चाहते हैं इस प्रश्न को पूछ करके कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपके विचार क्या है, आप किस तरीके के थॉट्स रखते हो, ठीक है ना। इसलिए आपको इसका उत्तर दोस्तों बेहद सोच समझ कर देना है। यदि दोस्तों आपको इसका उत्तर नहीं पता है ना, तो दोस्तों मैंने आपको जो 2 पार्ट अपलोड किए हैं उनमें दोस्तों आपको इसके उत्तर दे रखे हैं। जिन विद्यार्थियों ने हमारे दोनों पार्टों को देख रखा है तो दोस्तों उनको पता होगा कि इसका उत्तर क्या देना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा इसमें, इस जॉब में क्या करना होता है? क्या आपको पता है कि इस जॉब में आपको क्या काम करना है? तो साथियों आपको इसके जवाब में क्या देना है, इस जॉब में महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार करना तथा राजस्थान में जारी जन योजनाओं या फिर राजस्थान सरकारी योजनाओं उनकी जानकारी घर घर तक पहुंचाना। इसके साथ साथ लाइब्रेरियन का काम भी मिल सकता है और छोटे छोटे संवैधानिक केंद्रों में भी काम मिल सकता है, ठीक है ना। तो आपको इस जॉब में क्या काम देखने को मिल सकता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, वो आपसे इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न आता है, ये जॉब आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी करने में बाधा बन सकती है, ठीक है ना। आपको क्या लगता है? देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बाधा लिखना चाह रहा था, लेकिन दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए आपको इस पे नहीं जाना है, टाइपिंग पे नहीं जाना है, ठीक है ना। मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा कि मैंने आपको क्या बोला है, ठीक है। तो दोस्तों इसके जवाब में आपको क्या देना है, सर ये जॉब मेरी सरकारी नौकरी की तैयारी में कोई बाधा नहीं बनेगी बल्कि मुझे और मदद करेगी, क्योंकि सर मुझे सरकारी नौकरी करने का और नौकरी की तैयारी करने का अनुभव भी मुझे इसी जॉब से मिलने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में जो नौकरियां मिलती हैं उनका अनुभव भी मुझे इसी जॉब से मिलने वाला है और इसके साथ साथ मैं राजस्थान सरकार से जुड़ा भी रहूँगा, तो सरकारी विभाग के अंतर्गत मुझे काफ़ी नॉलेज गेन करने को मिलेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। दोस्तों ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, इस प्रश्न को भी दोस्तों 2 सितंबर के इंटरव्यू में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप विशेष ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि इस जॉब के लिए हम आपको ही सेलेक्ट क्यों करें। यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके लिए बेहद खास रहने वाला। यह प्रश्न भी दोस्तों आपसे पूछा गया था 2 सितंबर में और दोस्तों आगे भी ये पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर क्या होना चाहिए वो देख लीजिएगा। वैसे तो साथियों मैंने आपको इसका उत्तर ऑलरेडी 2 पार्टों में दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस पार्ट में इसका उत्तर बता देता हूं। सर मैं एक हार्ड वर्कर व्यक्ति हूं और मैं समय का पाबंद हूं और अपने कार्य को लेकर के डेडिकेट रहता हूं। इसके साथ साथ सर मैं एक वर्सेटाइल, यहाँ पर वर्सेटाइल लिखना चाह रहा था मैं, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी का व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ, जिसके चलते सर मैं अपने आप को किसी भी परिस्थिति में कभी भी एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसलिए मुझे लगता है कि यदि मुझे आप इस जॉब को करने की अपॉर्चुनिटी दोगे तो मैं इस जॉब में अपने आप का बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आपको इसका जवाब देना है या फिर इस तरह से आपको इसका रिप्लाई देना है, ठीक है ना। इस पार्ट में दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो देख लीजिए। राजस्थान सरकार की कोई 5 विशेष योजना के नाम बताइए जो राजस्थान सरकार में वर्तमान में चल रही हैं, ठीक है ना। साथ ही इसके जवाब में आप कोई भी राजस्थान सरकार की 5 योजनाएं बता सकते हो और साथियों इस बात को इंप्रेसिव रूप से कहने के लिए आप वो विभाग भी बता सकते हो कि किस विभाग ने इन योजना को चला रखा है। तो देखिए साथियों सबसे पहले इसमें योजना मैंने आपको यहाँ पर लिखी है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग संचालित कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी योजना है भारम पौंड यानी कि खेत तलाई योजना या फिर खेत तलाई कार्यक्रम, जिसको कृषि विभाग संचालित कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपकी अगली योजना है आपकी बेटी योजना। इस योजना में राजस्थान सरकार के द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक की बेटियों को आर्थिक सहायता 2100 रुपये प्रदान की जा रही है, ठीक है ना। यानी कि आपको जब योजना बतानी है ना दोस्तों, तो उस योजना के बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल बताना, ज़्यादा डिटेल मत बताना क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। आप थोड़ी सी डिटेल बता सकते हैं 1 या 2 शब्दों में, जो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अगली योजना हो सकती है आपकी राजस्थान फ्री मोबाइल वितरण योजना, यानी कि जो महिला घर की मुखिया होती है उनको मोबाइल वितरित किए जाएंगे। साथ में बालिकाओं के लिए भी, यानी कि जो बालिकाएं 9 से लेकर के 12वीं तक पढ़ी लिखी होती हैं और जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं,
तथा विधवा महिलाओं के लिए फ्री में मोबाइल वितरित किए जाएंगे, जिनकी कीमत 6,000 रुपये के आसपास रहने वाली है। ठीक है ना, इस बात को आप विशेष ध्यान में रखिएगा। आपकी अगली योजना हो सकती है विदेश में अध्ययन योजना। ये योजना माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है ना, इस योजना में दोस्तों क्या होता है, इस योजना में जो हमारे राजस्थान के कैंडिडेट होते हैं या फिर राजस्थान के जो एस्पिरेंट या अभ्यर्थी होते हैं, वो यदि विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो दोस्तों विदेश में पढ़ाई करने के लिए हमारी राजस्थान सरकार उनके लिए वजीफा या फिर स्कॉलरशिप देती है। ठीक है ना, इस योजना के तहत। उसके बाद दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं योजना में, समझ लीजिए। राजस्थान की कौन सी योजना वित्तीय समावेश और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है? तो साथ ही इसके जवाब में आपको बताना है भामाशाह योजना, वो आपसे पूछ सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि राजस्थान की जीवन धारा योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य माँ के दूध की उपलब्धता है। क्या है? माँ के दूध की उपलब्धता है। इस योजना में दोस्तों माँ के लिए पौष्टिक आहार वितरित करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना राजस्थान के किस बजट में घोषित हुई थी? तो दोस्तों वो 2009 और 2010 में ये घोषित हुई थी। ठीक है ना, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है प्रत्येक जिले में विकास योजना का क्रियान्वयन किसके अधीन काम करता है? तो दोस्तों ये किसके अधीन काम करता है? ये जिला कलेक्टर के अधीन काम करता है। ठीक है ना, इस तरह से वो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और दोस्तों योजना में और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा। आपको पता ही दोस्तों मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ, तो दोस्तों प्रत्येक सीरीज में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बेहतरीन कंटेंट के साथ दोस्तों आपको वीडियो मिलेगा। इसलिए आपको हमारी इस सीरीज से जुड़ जाना है और दोस्तों अपने इंटरव्यू की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपको हमारे एक एक वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाए। ठीक है ना, अब बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की। आपका अगला पॉइंट ये हो सकता है कि आपसे अदर में भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदर में दोस्तों आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं वो समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके शहर के प्रधान, बीडीओ या फिर सीबीओ अधिकारी का या फिर आपके विधायक का क्या नाम है? तो दोस्तों आपको इनके नाम याद करके जाने हैं। आपके जो क्षेत्र में ये अधिकारी लगते हैं या फिर विधायक लगते हैं उनका नाम दोस्तों आपको 110% याद करके जाना है। और दोस्तों उनके बारे में थोड़ा सा यदि आप डिटेल पढ़ के जा सकते हो तो पढ़ के भी जा सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों आपसे वो अगला प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपके जिले के जिला कलेक्टर और उप जिला कलेक्टर का नाम क्या है? ठीक है ना, तो दोस्तों आपको जिला कलेक्टर और उप जिला कलेक्टर के नाम भी याद करके जाने हैं। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है आपके शहर के बीडीओ और प्रधान के 3 कार्य बताइए। तो दोस्तों आपके शहर के बीडीओ प्रधान के कार्य कौन से होते हैं वो देख लीजिए। इनका काम शहरी विकास या फिर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाई गई योजनाओं को शहरों में जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से चलाना होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, आपको पता चल गया होगा इसका काम क्या होता है। इनका काम होता है शहरी विकास विभाग या फिर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो योजना चलाई जाती हैं उनको शहरों में या फिर गाँव में जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से चलाना, यानी कि उनका सुचारू रूप से संचालन करना इनका काम होता है। ठीक है ना, इसके अलावा दोस्तों इनके और भी बहुत सारे काम होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यदि आपको इनके काम पता है तो दोस्तों आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे अभ्यर्थी किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करने में लगे हुए हैं। ठीक है ना, और उनके इंटरव्यू की तैयारी करने की जो कंडीशन वो क्या चल रही है। ठीक है, देखिए साथियों इसी तरह के वीडियो मैं आपको पर डे अपलोड करता रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था साथियों कि मैं आपको इंटरव्यू के वीडियो पर डे अपलोड करूंगा, और जैसा कि दोस्तों प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं वीडियो पर डे अपलोड कर रहा हूं। ठीक है ना, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल का पार्ट बन जाइए। ठीक है ना, और साथ में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों अपना नेक्स्ट वीडियो या तो आज शाम तक आ जाएगा या फिर दोस्तों कल मॉर्निंग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।